5 साल की कांग्रेस सरकार ऐसा काम करके गई है कि आने वाले 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में शून्य हो सकती है तो छत्तीसगढ़ में शून्य होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस को बढ़त मिलती नज़र आ रही है। हालांकि जो पिछले बार की जो उनकी सीटें थी, ये निश्चित तौर पे उनकी सीटें कम हुई है। नमस्कार, मैं हूँ राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। कल जिस तरह से एग्जिट पोल आए उसके बाद क्या है नेताओं का रिएक्शन। हमारे साथ जिला गौरला पेंड्रा मरवाही के भाजपा, कांग्रेस, जनता कांग्रेस और स्थानीय पत्रकार सभी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर क्या कहते हैं यहाँ के लोग, क्या कहते हैं नेता और किस तरह का देखते हैं एग्जिट पोल को। कल एग्जिट पोल आया भैया, क्या लगता है किस तरह का था? देखिए, कल का जो एग्जिट पोल आया है, हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में जो सीटें दिखा रही हैं लगभग 50 से 55। अभी हमारा उम्मीद है कि कांग्रेस की सीट लगभग 60 से ऊपर सीटें कांग्रेस जीतेगी। चूँकि ये चुनाव कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से जो काम किया गया है, भूपेश बघेल के जो योजनाएं चलाई गई हैं, उस योजनाओं से आम जनता में काफ़ी खुशी थी और महिलाओं के लिए जो योजना लॉन्च की गई उससे भी महिलाओं का रुझान कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। इसको देखते हुए हमारी जो सीटें हैं, जो एग्जिट पोल से भी ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेगी। और नेता हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप क्या मानते हैं, किस तरह देखते हैं एग्जिट पोल? एग्जिट पोल जो कल आया है लगभग 7 चैनलों के अनुसार, इसमें तो औसतन दोनों को स्पष्ट बहुमत नहीं दिखाई दे रहा, ये मेरा मानना है। और रही बात एग्जिट पोल की, तो इसमें निश्चित रूप से 40 से 50 सीट दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को बता रहा, पर बिना हमारे कोई भी कांग्रेस की हो या भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली है। और एग्जिट पोल के नतीजे पहले भी गलत साबित हो चुके हों, इसलिए इस विषय पर मेरा मानना यही है कि जोगी कांग्रेस की लगभग 4 से 10 सीट के बीच आ रही है और इनके बिना कोई भी सरकार नहीं बना सक रही। आप क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? लगभग मेरा भी यही मानना है कि एग्जिट पोल 2018 का, इसमें कांटे का संघर्ष बताया गया था भाजपा और कांग्रेस के बीच में, लेकिन कितना कांटे का संघर्ष रहा ये सब आप जानते ही हैं। तो मैं वैसे तो मानता भी नहीं हूँ एग्जिट पोल को, क्योंकि कम से कम 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जो 1000, 1500, 2000, 3000 के आंकड़ों में हैं। उनको कोई एग्जिट पोल नहीं बता सकता कि वो किसकी तरफ जा रही हैं, किसके पक्ष में जा रही हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। रही जोगी कांग्रेस की बात, तो अभी मेरे भाई संतोष साहू जी ने बताया, जेसीसी के शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया, मैं भी पूर्णतः सहमत हूँ कि जब रिजल्ट खुलना चालू होगा तो कम से कम इतनी सीटें हमारी आएंगी कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। और दूसरा एक बात मैं, और एग्जिट पोल का जो कल नतीजा आया है उसको मैं एक चीज़ उसमें और मैं खंडन करता हूँ उसका, कि उसमें बसपा गोंडवाना गठबंधन को 0 सीट बताया जा रहा है, जबकि पूर्णतः गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य के बाद आज तक कोई भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ है जिसमें बसपा ने सीटें ना हासिल की हो और विधानसभा में प्रतिनिधित्व न किया हो, तो उसको 0 बताना ये सबसे बड़ा मजाक है एग्जिट पोल। अन्य को 5 बताया तो गया है। अन्य मतलब वो जेसीसीजे है या आप है या अदर्स है। आप बसपा और गोंडवाना का देखेंगे तो उसमें 0 सबको बताया गया है। तो यही है। 3 से 4 सीट। और नेता लोग उनसे बात करते हैं कि उनको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं, किस तरह देखते हैं एग्जिट पोल? देखिए, एग्जिट पोल को मैं नहीं स्वीकारता। एग्जिट पोल हमेशा से फेल रहा। छत्तीसगढ़ में हम 75 पार के आंकड़ों को लेकर चुनाव लड़े हैं और ये हमारा 75 पार का आंकड़ा परसों रिजल्ट आने वाला है, उसमें आप सब देखेंगे कि हम 75 पार के आंकड़ों को पार कर रहे हैं। और यहाँ हमारा मुकाबला सीधा भाजपा से है। भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर है। अब क्षेत्रीय पार्टियों का कोई अस्तित्व छत्तीसगढ़ में नहीं है। वो कहीं कहीं खाता खोल ले तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। भाजपा की बी टीम बन के चुनाव लड़े थे, उनको भी दिखेगा कि वो उनका अब क्या वजूद रह गया है छत्तीसगढ़ में। आप क्या मानते हैं, क्या लगता है? छत्तीसगढ़ का जो कल एग्जिट पोल आया है उसमें भाजपा को भी 46 सीट तक बता रहा है, कांग्रेस को भी बता रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी लगभग 55 सीटों के साथ सरकार बनाएगी, ये एकदम निश्चित तय है। क्योंकि पिछले बार भी लगभग 1% वोट के अंतर से ही कांग्रेस की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में।
और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तैयारी करके सभी सीटों को ABCD ऐसे कैटेगरी में बांट के और उसमें उसके हिसाब से मेहनत किए हैं और अपने मेहनत के हिसाब से हमको विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कल किस तरह से देखा आपने? देखिए, जो जनता चुनाव में मतदान करने जा रही थी उसने एक तय कर लिया था कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार को भगाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। इसी उद्देश्य से जो वो मतदान कर रही थी वो मतदान एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रहा है। चूँकि सैंपल साइज एग्जिट पोल का कम रहता है इसलिए भाजपा कुछ सीटों से 1-2 एग्जिट पोल में ही पीछे दिखाई दे रही, बाकी किसी में तो सरकार बनाती हुई दिख रही है। वो एग्जिट पोल जब पूर्णतः परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आएगी। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ जो मैं चुनाव के प्रचार के समय में कह रहा था कि 3 साल की कांग्रेस सरकार ने ऐसा काम किया था कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 5 साल की कांग्रेस सरकार ऐसा काम करके गई है कि आने वाले 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। और रही बात जो हमारे मामा कह रहे थे कि बीएसपी की सरकार बीएसपी को शून्य दिखा रहा है, जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में शून्य हो सकती है तो छत्तीसगढ़ में शून्य होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कोई नई घटना नहीं है, जनता ने मूड बना लिया है। और जब जनता एक मूड बना करके मतदान करती है तो वो 2 ही तरीके से मतदान करती है, तो सरकार को लाने के लिए या तो सरकार को हटाने के लिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को हटाने के लिए मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने के लिए मतदान किया। यही एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। आप क्या लगता है, क्या किस तरह देखे एग्जिट पोल? एग्जिट पोल से हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और भरोसे की सरकार भूपेश बघेल की सरकार स्पष्ट बहुमत से लगभग 55 से 60 सीट की भूपेश बघेल जी वापस से मुख्यमंत्री दोबारा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे साथ जिले के पत्रकार भी उनसे बात करते हैं कि कल एग्जिट पोल आया, क्या लगता है किस तरह देखते हैं एग्जिट पोल? हालांकि 2 दिन बाद नतीजे सामने आ जाएंगे, पर फिर भी जो एग्जिट पोल आया है उसे देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस को बढ़त मिलती नज़र आ रही है। हालांकि जो पिछले बार की जो उनकी सीटें थी ये निश्चित तौर पर उनकी सीटें कम हुई है। बीजेपी कहीं ना कहीं फ़ायदे में है और जो अन्य हैं वो 3 से 5 सीटें जो बताया जा रहा है, तो अन्य की भी स्थिति लगभग ठीक ठाक है। लेकिन जो नतीजे क्या आएंगे ये 3 तारीख को जो इलेक्शन के लिए जो लोगों ने वोट किया है और उसके जो नतीजे हैं 3 तारीख को जनता के सामने आ जाएंगे। अब आपकी तरह हमको भी 3 तारीख का इंतज़ार रहेगा। आप क्या मानते हैं किस तरह एग्जिट पोल है? देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बात कांग्रेस और भाजपा की ही लड़ाई दिख रही है, लेकिन अगर इस लड़ाई में अगर बात करें तो जो अन्य पार्टी है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इसमें जो है कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिखाई दे रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। और भाजपा कहीं ना कहीं कांग्रेस के बाद अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी जैसे कहीं कहीं जीत हासिल कर सकेगी। बाकी छत्तीसगढ़ की अगर पूरे बात करेंगे तो उसमें कांग्रेस का ही बढ़त दिखाई दे रहा है। ये हमारे साथ पत्रकार थे और पत्रकार उनसे बात करते हैं। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का था कल? देखिए, एग्जिट पोल में प्रारंभिक जो चरण में मतदान हुए इसमें ये बात तो सामने आ गई थी, जो बस्तर के जो मतदान हुए थे उसके बाद दोनों ही पार्टी ने अपनी रणनीति बदली और प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। भाजपा ने जहां ये काम किया कि जिन सीटों पर उनको जीत की संभावना नज़र आ रही थी वहां उन्होंने अपना प्रचार प्रसार तेज किया, जबकि जो हारने वाली सीट परंपरागत तरीके से हारते आ रही थी वहाँ पर भाजपा के कोई बड़े नेता नहीं आए। मरवाही में ही बात करें तो भाजपा के किसी भी बड़े नेता की सभा नहीं हुई, जो सभा हुई वो कोटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हुई। तो भाजपा ने ये जो दांव खेला, ये एग्जिट पोल में ये बात तो सामने आ रही है कि भाजपा काफ़ी हद तक कामयाब हुई, क्योंकि एग्जिट पोल में उनको बढ़ना बता रहे हैं। पर फिर भी कांग्रेस इसमें कहीं आगे है और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। तो ये थे हमारे साथ जिला गौरला पेंड्रा मरवाही के नेता और पत्रकार लोग जो बता रहे थे कि किस तरह का माहौल है एग्जिट पोल का। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा, पेंड्रा।